आप देख रहे हैं न्यूज इंसाइडर 24/7। आइए नजर डालते हैं देश और दुनिया की 20 बड़ी खबरों पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के जंतर मंतर और कश्मीर के एहतजाजियों से मुतल्लिक बयान पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के स्पोक्स पर्सन इमरान नबी डार की जानिब से सख्त तनकीद करते हुए उनसे माफी का मुतालबा किया गया। पार्टी का कहना है कि उनके बयान से ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर के प्रोटेस्टर्स के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल को जायज करार दिया गया हो, जबकि महबूबा मुफ्ती के करीबी रहनुमाओं का ये कहना है कि उनके बयान को गलत अंदाज में पेश किया जा रहा है। करगिल विजय दिवस के मौके पर मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज कहा कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू कश्मीर का मसला बाकी है। उन्होंने पार्टीशन को तारीख की सबसे बड़ी गलती करार देते हुए कहा कि मोदी हुकूमत में हिंदुस्तान की सिक्योरिटी पॉलिसी ज्यादा मजबूत और फैसलाकुन हुई है। धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद प्रहलाद जोशी की जानिब से नए मरकजी तालीम वुज़रा के तौर पर जिम्मेदारी संभाल ली गई। ये तब्दीली नीट पेपर लीक को लेकर मुल्क भर में हुए स्टूडेंट्स प्रोटेस्ट के बाद हुई, जबकि कांग्रेस जनता पार्टी ने हुकूमत की यकीन दहानी के बाद अपना 37 दिन का एहतजाज भी खत्म कर दिया। ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन इस्माइल बागई की जानिब से आज कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में सेफ शिपिंग को लेकर ओमान के साथ बातचीत में पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा है कि फिलहाल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से जहाज़ों की आमदोरफ्त की सूरत हाल में कोई तब्दीली नहीं की गई। कांग्रेस रहनुमा राहुल गांधी की जानिब से मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह को खत लिखकर जंतर मंतर में तलबा पर हुई पुलिस कार्रवाई और पैलेट गन के इस्तेमाल पर जवाब तलब किया गया। राहुल गांधी ने पूछा कि इसकी इजाजत किसने दी और अमन पसंद तलबा के खिलाफ इतनी सख्त कार्रवाई क्यों की गई। कांग्रेस जनता पार्टी का एहतजाज खत्म होने के बाद दिल्ली में हालात धीरे धीरे मामूल पर आ गए। जंतर मंतर से बैरिकेड्स हटा दिए गए, जबकि दिल्ली मेट्रो के तमाम स्टेशन और जंतर मंतर के करीबी इलाकों में मोबाइल इंटरनेट सर्विसेज भी पूरी तरह बहाल की गई। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी ने 26 और 27 जुलाई को 2 रोजा एहतजाज का ऐलान किया। तंजीम ने दादियाल में शटर डाउन हड़ताल और मुजफ्फराबाद की तरफ लॉन्ग मार्च की कॉल दी। रहनुमाओं ने अवाम से पुरअमन तरीके से एहतजाज में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि इस तहरीक का मकसद महंगाई, बिजली के भारी बिल और अवाम के हकूक के लिए आवाज उठाना है। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के पैलेट गन से मुतल्लिक बयान पर कश्मीर की सियासत में नया तनाज़ा खड़ा हो गया। नेशनल कॉन्फ्रेंस, बीजेपी और दूसरी सियासी जमातों ने उन पर सख्त तनकीद करते हुए इल्जाम लगाया कि उन्होंने कश्मीर के एहतजाजियों के खिलाफ फोर्स के इस्तेमाल को जायज करार दिया। दूसरी जानिब ही पीडीपी ने सफाई देते हुए कहा कि महबूबा मुफ्ती के बयान को गलत अंदाज में पेश किया गया और उनका मकसद सिर्फ दिल्ली और कश्मीर के रवैये में फर्क को उजागर करना था। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सरबराह महबूबा मुफ्ती की जानिब से आज उत्तर प्रदेश में मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी के 38 बिल्डिंग्स गिराने के फैसले पर योगी आदित्यनाथ को निशाना बनाया गया। उन्होंने कहा कि जंतर मंतर के एहतजाज से सबक लेना चाहिए और नफरत की सियासत छोड़कर तलबा के साथ खड़े होना चाहिए। दूसरी जानिब समाजवादी पार्टी ने भी यूनिवर्सिटी के खिलाफ प्रपोज डेमोलिशन की मुखालफत करते हुए इसे तलबा के मुस्तकबिल के खिलाफ कदम करार दिया। जंतर मंतर में कांग्रेस जनता पार्टी के एहतजाज के खत्म होने के बाद सीआरपीएफ ने रैपिड एक्शन फोर्स यानी आरएएफ की कार्रवाई का प्रोफेशनल रिव्यू करने का फैसला किया। फोर्स के मुताबिक ये हर बड़े ऑपरेशन के बाद किए जाने वाली मामूली जायजा है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर बानिहाल के गांगरू इलाके में लैंडस्लाइड के बाद इतवार को भी ट्रैफिक बंद रहा। रोड साफ करने का काम अभी जारी है, लेकिन पत्थर गिरने के खतरे के चलते हाईवे अभी तक ट्रैफिक के लिए नहीं खोला गया। भारतीय जनता पार्टी के रहनुमा रविंद्र रैना की जानिब से बीरवा का दौरा करके बिल्डिंग कलैप्स के दौरान की बहादुरी और वक्त पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने पर एसएचओ मुदस्सिर अहमद की तारीफ की गई। उन्होंने ऑफिसर को उनकी बेहतरीन खिदमत और फर्ज शनासी पर भी मुबारकबाद और शुक्रिया अदा किया। पुंछ के मुर्रा क्लाउड बस्ट हादसे में लापता 5 अफराद की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन 7वें दिन भी जारी रहा। रेस्क्यू टीम मुश्किल हालात के बावजूद लाशों की तलाश में मसरूफ रही, जबकि यह हादसा पूरे इलाके को गम में छोड़ गया। कर्नाटक के साबका वज़ीर आला सिद्धरामैया की जानिब से आज ऐलान किया गया कि वो उम्र, सेहत और सियासत में बढ़ती करप्शन का हवाला देते हुए साल 2028 के असेंबली इंतखाबात नहीं लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इंतखाबात से दूर रहने के बावजूद वो सियासत में सरगर्म रहेंगे।
पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के एमएलए वहीदुर रहमान पन्ना की जानिब से मरकज पर दोहरे मियार का इल्जाम लगाते हुए कहा गया कि जंतर मंतर के तलबा प्रोटेस्टर्स के साथ नरमी दिखाई जा रही है, जबकि कश्मीर के नौजवान क्रैकडाउन का सामना कर रहे हैं। उन्होंने सवाल किया है कि अगर दूसरे हिस्सों में सुलह की पॉलिसी अपनाई जा सकती है तो कश्मीर के लिए वही रवैया क्यों नहीं। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती के पैलेट गन और कश्मीर के एहतजाजियों से मुतल्लिक बयान पर सियासी हंगामा तेज हो गया। अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने उन पर सख्त तनकीद करते हुए कहा, कश्मीर के एहतजाजियों को मिलिटेंट से जोड़ना निहायती अफसोसनाक और गलत है। कांग्रेस के डीसीसी प्रेसिडेंट पुंछ शाहनवाज चौधरी ने पुंछ फ्लैश फ्लड तबाही को कुदरती आफत करार देने और मुतासरीन के लिए खास रिलीफ पैकेज का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि मुतासिर खानदानों को मुनासिब मुआवजा, बेघर अफराद की बाज़ाब्तगी, रिहैबिलिटेशन और तबाहशुदा इंफ्रास्ट्रक्चर की जल्द अज जल्द बहाली को यकीनी बनाया जाए। केरला के मल्लापुरम में नेशनल हाईवे 66 पर एक प्राइवेट बस पलटने से एक शख्स की मौत हो गई, जबकि तकरीबन 20 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस ने बताया कि हादसे की वजह बस तेजी से रफ्तार में थी और मामले की तहकीकात शुरू हो गई। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने करगिल विजय दिवस के मौके पर पाकिस्तान पर सख्त हमला बोलते हुए कहा कि पाकिस्तान से सिर्फ पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर पर ही बात होगी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने दिखा दिया कि हिंदुस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी को बढ़ावा देने वालों का अंजाम क्या होता है। और न्यूयॉर्क सिटी के मेयर जोहरान ममदानी की जानिब से कहा गया कि अगर इस्राएली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के लिए न्यूयॉर्क आते हैं तो अमेरिका की फेडरल हुकूमत को आईसीसी के अरेस्ट वारंट पर अमल करना चाहिए। ममदानी की जानिब से नेतन्याहू को वॉर क्रिमिनल करार देते हुए कहा गया कि डोनाल्ड ट्रंप को और अमेरिका को नेतन्याहू को गिरफ्तार करना चाहिए। इसके साथ ही टॉप 20 हेडलाइंस का ये मरहला हुआ इख्तिताम पजीर। दीजिए इजाजत, लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।